अगर आप कोई भी क्रिप्टो करेंसी का ट्रेडिंग करते हो और उस ट्रेडिंग के दौरान आपका बैंक अकाउंट ब्लॉक हो चुका है, फ्रीज हो चुका है और आपका पैसा फंस चुका है आपका बैंक अकाउंट पे, तो ये वीडियो आपके लिए कौन सा प्रोसेस है जो आपको अप्लाई करना पड़ेगा ताकि आपका अकाउंट ब्लॉक ना हो, या फिर कौन सा प्रोसेस ऐसे है जिसे आप अगर अप्लाई करते हो तो अगर आपका अकाउंट ब्लॉक होते हैं या फिर फ्रीज होते हैं तो आप उसे अनफ्रीज या फिर अनब्लॉक कर सकते हो। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियल टेक। आप लोगों को पता होगा 2016 में आरबीआई ने क्रिप्टो करेंसी को बैन कर दिया था और उसके बाद जो टेंशन कर रहा था उनका बैंक अकाउंट फ्रीज हो चुका था, फ्रीज हो रहा था। उसके बाद वो जो सिस्टम है, मतलब पूरा क्रिप्टो करेंसी का जो सीन है, इससे रिलेटेड एक केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट पे। केस चला था कुछ दिन, चलने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने राय दिया था कि क्रिप्टो करेंसी इंडिया पे लीगल है, कोई भी चाहे तो वो ट्रेडिंग कर सकते हैं क्रिप्टो करेंसी पे, लेकिन वो अपना खुद का रिस्क पर। ओके, मतलब अगर क्रिप्टो करेंसी के अंदर कोई भी प्रॉफिट होते हैं, कोई भी लॉस होते हैं, तो या फिर अगर कोई भी फ्रॉड का शिकार होते हैं क्रिप्टो करेंसी के अंदर, तो कोई मतलब सरकार या फिर कोई भी बैंक को वो नहीं बोल सकता। मतलब उसका जो पूरा डिटेल्स है, पूरा सिस्टम है, उससे सरकार का या फिर कोई भी बैंक्स का कोई भी कंट्रोल नहीं है। अपना खुद का रिस्क पे टेंशन करना होगा। तो अभी के टाइम क्या हो रहा है कि जो क्रिप्टो करेंसी पे ट्रेडिंग कर रहे हैं और वो पैसा बैंक पे विड्रॉ कर रहा है डायरेक्टली, तो उनका बैंक अकाउंट ब्लॉक हो रहा है। कुछ सिलेक्टेड बैंक है जो ब्लॉक कर रहा है अपना अकाउंट। इसके अंदर सबसे पहले आता है एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और नेक्स्ट आता है एनएसडीएल पेमेंट बैंक। आखिर में हुआ क्या है कि मेरा एक दोस्त क्रिप्टो करेंसी पे ट्रेडिंग करके जो पैसा हुआ था वो पैसा एनएसडीएल पेमेंट बैंक के अंदर लिया था। मतलब वाजरिक्स को वो यूज़ करते हैं, तो वाजरिक्स के अंदर एनएसडीएल पेमेंट बैंक लिंक है। तो वाजरिक्स पे जो भी पैसा था वो मेरा जो दोस्त थे वो विड्रॉ किया था। सो विड्रॉ करने के बाद वो जो पैसा था वो एनएसडीएल पेमेंट बैंक के अंदर गया था, क्योंकि एनएसडीएल पेमेंट बैंक वाजरिक्स के अंदर लिंक है। जब भी गया था 19,000 समथिंग का कुछ अमाउंट था। जाने के बाद इंस्टेंट वो अकाउंट फ्रीज कर दिया, ब्लॉक कर दिया पूरा, मतलब टोटली फ्रीज। जो पैसा था, जो पैसा गया था, जो पैसा पहले से था, कुछ भी नहीं निकाला था, निकल नहीं पा रहा था। सो ये जो सीन समथिंग 1 महीने तक चला था। सो मेरे पास भी वो कॉल किया था और पूछा था, लेकिन मैं बताया था कि इसके मेन रीज़न क्या है वो पता लगेगा सबसे पहले, उसके बाद ही नेक्स्ट स्टेप लिया थे। लेकिन उस पर कोई भी ऐसा कोई रीज़न ही नहीं निकला। तो तब मैंने भी बोल दिया था कि एनएसडीएल पेमेंट बैंक के कस्टमर जो केयर है उस पर कॉल करिए, तो कोई भी कॉल नहीं लगता। नेक्स्ट ईमेल आईडी पे मेल करने के लिए तो मेल किया था। मेल करने के बाद एक वीडियो मांगा गया था, आईपीपी जो कहता है, मतलब 10 सेकंड का एक वीडियो करना होगा, आधार कार्ड का और पैन कार्ड का और जिनके नाम पे अकाउंट है उसका फेस का। तो करने के बाद ईमेल पे भेजना होगा, वो भी भेज दिया। भेजने के बाद भी कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया। तो तब उसके बाद फिर से मिल गया करा, फिर से कुछ डिटेल्स मांगा गया था, आईडी नंबर, रेमिटेड नाम, रेमिटेड नंबर, अकाउंट नंबर, अकाउंट नेम, अकाउंट ब्रांच नेम, ट्रांजेक्शन आईडी, डेट ऑफ अमाउंट क्रेडिट, टोटल अमाउंट ऑफ क्रेडिट, ऐसा कुछ चीज़ें मांगा गया था। इस पे सवाल एक ही आता है कि पैसा आया था वाजरिक्स के थ्रू, मतलब वाजरिक्स से मुझे पैसा मिला था, रेमिटेड नाम पे क्या दूँ, नंबर 1। सेकंड, जो पैसा भेजा था वाजरिक्स का अकाउंट से, तो वाजरिक्स का जो पूरा अकाउंट नंबर है वो कहाँ से लूँ? कंपनी का अकाउंट नंबर क्या कोई आम आदमी के पास रहेगा? नहीं रहेगा। लेकिन वो अकाउंट नंबर मैं कहाँ से लूँ? सेकंड। थर्ड, उस पर मांग रहा है कि रेमिटेड नेम, तो लिमिटेड नेम मतलब कंपनी का नेम। ओके, कंपनी का नेम में दे दिया, क्योंकि कंपनी का नाम वहाँ पे लिखा था पूरा, जो वाजरिक्स का
जो कंपनी का नेम है ओआरजीएक्स तो शॉर्ट फॉर्म, लेकिन उसका जो पूरा नाम है वो लिखा था, वो दे दिया। देने के बाद फिर से वो मांग रहा था कि फुल अकाउंट नंबर दीजिए, फुल अकाउंट नंबर दीजिए। अरे फुल अकाउंट नंबर कहाँ से लूँ? वो जो अकाउंट था, जिस अकाउंट से मुझे पैसा रिसीव हुआ था, वो अकाउंट था ओआरजीएक्स का, और वो भी था येस बैंक का। तो ओआरजीएक्स का, येस बैंक का अकाउंट नंबर मेरे पास कहाँ से आएगा? ऐसा कुछ मनमानी कर रहा था। तो करने के बाद ऐसा कुछ दिन चला था। चलने के बाद 1 हफ्ता लगभग चला था। चलने के बाद मैंने भी बोल दिया था कि एक बार नेशनल कंज्यूमर पे कॉल कर कंप्लेंट करिए, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप रहेगा दूसरा। तो वो भी कर दिया। जब भी नेशनल कंज्यूमर पे कॉल किया था, कॉल करने के बाद इंस्टेंट बैंक की तरफ से बैक कॉल आया था। पहले बैंक पे कोई भी कॉल कनेक्ट नहीं हुआ था। तो नेशनल कंज्यूमर पे जब भी कंप्लेंट किया गया था, कंप्लेंट करने के बाद विद इन 24 आवर्स उनके पास फिर से कॉल आया था, और वो बोला था कि आपका अकाउंट ब्लॉक हो चुका है, आपका अकाउंट फ्रीज हो चुका है, और आपका अकाउंट फिर से अनफ्रीज नहीं हो सकता, नॉन ब्लॉक नहीं हो सकता, क्योंकि आपने क्रिप्टो करेंसी पे ट्रेडिंग किया है, क्रिप्टो करेंसी के पेमेंट आपका बैंक पे रिसीव किया है। एज पर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, कोई भी बंदा इंडिया के अंदर क्रिप्टो करेंसी के अंदर ट्रेडिंग कर सकते हैं लीगली, कोई भी इलीगल नहीं है। अगर इलीगल होता तो वो दूसरा बात रहता, लेकिन इंडिया के अंदर क्रिप्टो करेंसी का ट्रेडिंग लीगल है। इसलिए फिर से आरबीआई के पास कंप्लेन कर दिया। करने के बाद फिर से वो कॉल किया था। कॉल करने के बाद वो भी सेम बोला था। ऐसे कर 1-2 हफ्ते के बाद वो अकाउंट फिर से अनब्लॉक कर दिया, अनफ्रीज कर दिया। तो मेरा इस वीडियो का बनाने का मेन मकसद है, मेन चीज़ है कि अगर आपका अकाउंट ब्लॉक हो रहा है और वो भी क्रिप्टो करेंसी के अंदर ट्रेडिंग करने के लिए, तो आप घबराइए मत, आप थोड़ा स्टेप लीजिए। अगर आप ठीक तरह से उनसे बात करते हो तो आपका कोई भी काम नहीं बनेगा। मतलब अगर आप उन्हें कॉल कर बोलते हो कि प्लीज़ मेरे अकाउंट को अनब्लॉक कर दीजिए, प्लीज़ ये कर दीजिए, प्लीज़ वो कर दीजिए, प्लीज़ 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 का कोई भी काम नहीं है इस जगह पे। अगर आप कोई भी बोलते हो कि प्लीज़ मेरे अकाउंट पे जो फ्रीज है वो फ्रीज हटवा दीजिए, प्लीज़ ये काम कर दीजिए, प्लीज़ ये कर दीजिए, प्लीज़ 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 ब्ला ब्ला, कुछ भी काम आपका नहीं होगा। अगर आप कुछ ऐसा करते हो तो आपका अकाउंट को अनफ्रीज करने में महीने भर तो नहीं, पूरा साल लग जाएगा, लेकिन फिर भी अनब्लॉक नहीं होगा। क्योंकि बैंक जो कर रहा है बहुत ही गलत कर रहा है, बहुत ही घटिया काम कर रहा है, क्योंकि वो खुद का मनमानी कर रहा है। लेकिन देखते हैं कि नेक्स्ट क्या रहता है। और इनका तो अकाउंट अनफ्रीज हो चुका है, लेकिन अगर आपका भी कुछ ऐसा होता है तो मेरे जो स्टेप बताया जाता है वो सेम स्टेप आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप इस स्टेप को फॉलो करते हो तो आपका डिटेल्स जो कुछ रहेगा वो मांगा जाएगा, तो आप डिटेल्स को दे दीजिए। अगर फिर से अनफ्रीज नहीं भी होते हैं तो जो स्टेप बता दीजिए। और नेक्स्ट स्टेप और भी रहेगा, कंज्यूमर फोरम पे आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी के अंदर ट्रेडिंग करना लीगल है इंडिया के अंदर एज पर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर। आप ऐसा कोई भी काम नहीं कर रहे हो जो इलीगल है, आप ऐसा काम कर रहे हो जो इंडिया के अंदर लीगल है, और आप लीगली कर सकते हो। इसलिए आप इस पे कोई भी घबराइए मत, ठीक तरह से ध्यान से काम करिए, आपका काम हो जाएगा। और ऐसा कोई भी प्रॉब्लम आपको अगर फेस करना पड़े तो आप जो डिटेल्स में बताया सब कुछ आप अप्लाई करिए। नहीं तो हो सकता है कि आपका अकाउंट फ्रीज ना हो, जो अनफ्रीज, या फिर जो फ्रीज अकाउंट है फ्रीज ही रह जाए और अनफ्रीज ना हो। और जो पैसा अगर रहता है तो पैसा भी बैंक खा जाए, क्योंकि अनफ्रीज अगर ना होता है या फिर जब तक अनफ्रीज नहीं होगा तब तक आपका अकाउंट का जो अमाउंट रहेगा, जो पैसे रहेगा वो नहीं निकलेगा, वो फ्रीज ही रहेगा। सर अगर इसमें कि आपको हेल्पफुल हुआ है, अगर हेल्पफुल प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि जब भी मैं ऐसा कुछ न्यू एंड इंटरेस्टिंग कोई वीडियो बनाऊँ तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। अगर आप इस चैनल पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए इस चैनल को, अगर अभी तक विजिट नहीं किए तो विजिट कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप न्यूज़ हो तो थैंक्स फॉर द वीडियो।